रवि, सुमित और नीरज 3 दोस्त थे जिन्हें एडवेंचर और घूमने फिरने का बहुत शौक था। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे देहरादून के पास एक पुराने वीरान पड़े बंगले में रात बिताएंगे। यह बंगला शहर से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। शाम होते ही तीनों दोस्त बंगले के पास पहुंचे। यह जगह बेहद सुनसान थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छू दिया हो। बंगले का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसके ऊपर मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की रोशनी से उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे। कुछ इंसानों की अधजली शक्लें और कुछ अजीब आंखों वाली आकृतियां। रात के करीब 12 बज रहे थे। तीनों ने अपना सामान जमा लिया था और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक बंगले की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, जैसे कोई उन्हें बाहर से पीट रहा हो। सुमित ने झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक नीरज के कानों में किसी औरत की धीमी सी सिसकियों की आवाज आने लगी। उसने डरते हुए रवि और सुमित को बताया, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी कमरे की लाइट अचानक जल बुझने लगी और दीवार पर टंगे पुराने शीशे में एक परछाई दिखाई दी। एक औरत जिसके लंबे बाल थे और आंखों से खून टपक रहा था। तीनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। वे तुरंत दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक वही सिसकियां तेज होती गईं और ऐसा लगा जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। सुमित ने हिम्मत कर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। नीरज और रवि भी उसके पीछे कूद गए। जैसे ही वे बंगले से निकले, दरवाजे के अंदर से किसी ने जोर से चीख मारी। तीनों बिना पीछे देखे दौड़ते रहे और शहर में पहुंचकर ही रुके। रहस्य बरकरार। अगली सुबह उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों से उस बंगले के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, वो बंगला मत जाओ बेटा, वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसने सालों पहले वहां आत्महत्या कर ली थी। जो भी वहां रात बिताने जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। ये सुनकर तीनों की रूह कांप गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब कभी ऐसी भयानक जगह पर जाने की भूल नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में अब भी वही डरावनी परछाई और भयानक सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। रवि, सुमित और नीरज भले ही उस रात किसी तरह बचकर भाग आए थे, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थीं। घटना के बाद से ही उनके साथ अजीब चीजें होने लगीं। घटना के कुछ दिन बाद रवि को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। नीरज को रात में भयानक सपने आने लगे, जिनमें वही बंगला और खून टपकाती आंखों वाली औरत उसे घूरती रहती। सुमित के साथ सबसे बुरा हुआ। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था
तो अचानक उसकी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। तीनों दोस्त डर चुके थे, लेकिन यह भी जानना चाहते थे कि उस बंगले का राज क्या है। वे दोबारा देहरादून गए और उसी बुजुर्ग से मिले जिसने पहले उन्हें बंगले के बारे में चेतावनी दी थी। बुजुर्ग ने बताया, करीब 50 साल पहले वहां एक औरत रहती थी, नीला देवी। उसका पति एक सनकी तांत्रिक था जिसने अमृता पाने के लिए उसकी बलि देने की कोशिश की। नीला देवी किसी तरह बचकर भागी, लेकिन जंगल में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। सच्चाई जानने के बाद रवि, सुमित और नीरज ने तय किया कि वे एक बार फिर उस बंगले में जाएंगे, लेकिन इस बार वे एक ओझा तांत्रिक के साथ गए। रात होते ही जैसे ही उन्होंने बंगले में कदम रखा, माहौल अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर फिर से वही अजीब चित्र चमकने लगे और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी सामने एक धुंधली परछाई बनने लगी। नीला देवी की आत्मा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मुक्त करो। ओझा ने मंत्रों का जाप तेज किया और आत्मा से कहा, अगर तुम बदला चाहती हो तो बताओ कि तुम्हें किससे मुक्ति चाहिए। नीला देवी ने धीरे से अपनी उंगली से एक पुराने कमरे की ओर इशारा किया। जब सबने उस कमरे में जाकर देखा तो वहां एक पुरानी किताब और एक तांत्रिक की तस्वीर मिली। ओझा ने बताया कि जब तक उस किताब को जलाया नहीं जाएगा, आत्मा इस दुनिया में फंसी रहेगी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर वह किताब जलाई। जैसे ही किताब जलनी शुरू हुई, बंगले में जोरदार चीखें गूंजने लगीं। नीला देवी की आत्मा दर्द से चिल्लाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली पड़ने लगीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। बंगला अब भी वहीं था, लेकिन अब वहां कोई अजीब घटना नहीं होती थी। नीला देवी को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन रवि, सुमित और नीरज को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद रवि के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल जाते और रात में किसी के सिसकने की आवाजें आती। रवि के घर में हो रही अजीब घटनाओं ने तीनों दोस्तों को फिर से डरा दिया था। ऐसा लग रहा था कि नीला देवी की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि किसी और रूप में उनके साथ चली आई थी। अब सवाल यह था कि आखिर उन्होंने जिस किताब को जलाया था, वह क्या सच में असली कारण थी या कोई और रहस्य अब भी छिपा हुआ था। तीनों फिर से ओझा के पास गए और उसे सारी बातें बताईं। ओझा ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर कहा, नीला देवी की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन तुम तीनों पर उस तांत्रिक की छाया पड़ गई है। उसने अपनी आत्मा को उस बंगले से बांध दिया था। जब तुमने किताब जलाई तो वह मुक्त हो गया और अब वह तुम लोगों के पीछे है। ये सुनते ही तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। ओझा ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे जल्द ही तांत्रिक की आत्मा को रोकने का उपाय नहीं करेंगे तो वह धीरे धीरे उनके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेगा। तांत्रिक की आत्मा को रोकने का एक ही तरीका था, उसकी राख को गंगा नदी में बहा देना। ओझा ने बताया कि बंगले के तहखाने में तांत्रिक का असली अवशेष अभी भी मौजूद हो सकता है। अंततः डर के बावजूद तीनों दोस्त और ओझा फिर से बंगले में गए। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था।
चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां एक पुरानी हड्डियों से भरी थैली मिली। ओझा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगीं और एक भयानक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह वही तांत्रिक था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। लेकिन ओझा ने मंत्रों का जाप जारी रखा और जैसे ही उन्होंने हड्डियों की थैली को आग में डाला, तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई और धुएं में बदल गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन उन्होंने राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद तीनों दोस्तों को फिर कभी कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब वे देहरादून से लौट रहे थे, तो स्टेशन पर एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया वह ठीक था, लेकिन कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं मिटती। तीनों ने डरकर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो चुका था। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या कोई और रहस्य अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था?